नमस्कार साथियों। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ऐसी ही रोजगार संबंधी और शिक्षा संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि भाइयों और बहनों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 100% हो सकती है वर्ग एक में पदवृद्धि। 100%, 100% हो सकती है वर्ग एक में पदवृद्धि। क्या है प्रमुख, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि किन कारणों से, किन क्या वो कारण हैं जिनसे पदवृद्धि हो सकती है। तो भाइयों, आपको मालूम ही होगा कि कल अभी हाई कोर्ट का आदेश आया है, फैसला आया है कि जो 2018 के ईडब्ल्यूएस के जो 848 पद हैं, पहले आप उनको भरिए। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए गए हैं कि पहले आप 2023 की भर्ती के पहले आपको, यानी 2023 की जो वर्ग एक की शिक्षक भर्ती है उसके पहले आपको जो 2018 के 848 ईडब्ल्यूएस के पद हैं, पहले वो आपको भरने पड़ेंगे। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि हमारे कुछ साथी जब कौन चाहिए डीपीआई में आंदोलन या ज्ञापन देने गए थे, तब वहाँ के अधिकारियों द्वारा यह बताया गया था, जब उन्होंने पूछा था कि कितने रिक्त पद हैं, तब उन्होंने बताया था कि कौन चाहिए जो ये 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2023 है उसमें जो पद दिए गए हैं आपको, वह 2018 के ही पद हैं। जी भाइयों, यह बहुत बड़ी बात है कि जो 2023 की भर्ती में जो पद आए हैं वह 2018 की भर्ती के ही हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए होना चाहिए कि जब ये पद 2018 की भर्ती के हैं और इन्होंने जब 2000 वो पद 2023 में दे दिए हैं, तो अब स्वाभाविक बात है कि भाई अगर ये फिर से 2018 को देंगे, और उनको देना पड़ेगा क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, तो 2023 के पद शून्य हो जाएंगे। तो स्वाभाविक बात है कि इनको फिर से रोस्टर जारी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भाइयों, पदवृद्धि की बिल्कुल 100% संभावना है ना। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि हमने जो लगातार आवाज आंदोलन करके, ज्ञापन के माध्यम से, लेटर पैड के माध्यम से और भोपाल में बार बार आंदोलन किए हैं, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया है। होना चाहिए भले सरकार ने होना चाहिए हमसे बात नहीं की, लेकिन जब कोई भी आंदोलन होता है तो न्यूज के माध्यम से, है ना, वह सरकार तक जरूर पहुंचता है। तो होना चाहिए एक ये भी कारण है कि सरकार को मालूम है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है हमने सरकार को बताया है। तो एक ये भी प्रमुख कारण है पदवृद्धि होने का कि सरकार शायद हमारी सुने। और सबसे महत्वपूर्ण कारण, जैसा कि आप कल कल आपने देखा होगा कि एक प्रतिष्ठित चैनल है उसके द्वारा कौन चाहिए बंसल न्यूज डिजिटल, आपने देखा होगा उसने क्या जानकारी बताई कि कुछ दिन पहले कौन जी जो फाइल है वित्त विभाग पद वृद्धि के लिए वित्त विभाग की राय लेने के लिए भेजी गई थी। अब उस फाइल को कल उन्होंने बताया अपने चैनल के माध्यम से कि वो फाइल वित्त विभाग ने क्या राय दी है। तो वित्त विभाग ने वो फाइल लोक शिक्षण संचालनालय को भेज दी है ना। लेकिन उसमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि क्या लिखा है उसमें, लेकिन उन्होंने चैनल के माध्यम से अपने यही बताया है कि पद वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों के अनुसार उनको खबर मिली है कि पद वृद्धि बिल्कुल हो सकती है। तो भाइयों, 100%, 100% पद वृद्धि होगी, लेकिन अभी आपको शांत नहीं बैठना है। अभी आगामी दिनों में बहुत ही जल्द होना चाहिए वर्ग एक पद वृद्धि के लिए आमरण अनशन होने वाला है भोपाल में। उसमें आप बिल्कुल अधिक से अधिक संख्या बल में, क्योंकि आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी, लेकिन अगर आप अभी शांत बैठ गए
तो फिर उसमें कौन सी रुकावट आ सकती है। अब आपको मालूम है कि पदवृद्धि होनी है, तो अब आपको अपनी मांग को और जोर शोर से कौन सी उठाना है। इसलिए भोपाल में जो आमरण अनशन होने वाला है उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप आइए और अपनी पदवृद्धि की जो आपने अभी तक आंदोलन किए हैं उसमें कौन चाहिए विजय या जीत का कौन चाहिए वो लगाइए, मोहर लगाइए। इसलिए अधिक से अधिक, और अगर भोपाल में आमरण अनशन के बाद भी अगर कौन चाहिए पदवृद्धि नहीं होती है तो हम चेतावनी देके दिल्ली कूच करेंगे। ऐसा कौन चाहिए पालीवाल सर और मनोज सर का कहना है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। तो इसलिए अपनी पदवृद्धि बिल्कुल होगी। मैंने आपको प्रमुख कारण बताया कि पदवृद्धि क्यों होगी, है ना। तो बिल्कुल आपकी पदवृद्धि होगी।